हीर चाची नहीं हो सकती। हीर चाची तो हमारी चाची है, वो कितनी अच्छी थी। हीर जी, ओ हीर जी, ओ आज तना तुझे खुशी हो जाना है। ओ इस जीते ने ना बस कमाल ही कर दिया। ओए क्या खुशबू है, होए होए होए। अब स्वाद कैसा है वो ये तो आप ही बताओगे। अपने हाथों से बनाया आपके लिए सूजी का हलवा। जीते अभी से रख दे, ठंडा करके बाद में खा लूंगी। जीते मैं ना बोर हो गई हूँ, आप बैठना मेरे साथ। हमारी नई नई शादी हुई है ना, हमें पूरा टाइम साथ में रहना चाहिए, नहीं? ये जी जब से घर आई हैं कुछ अलग सी हैं। वो कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा? जीते, तेरे हाथ से बना हलवा बाकियों से ज्यादा टेस्टी कैसे लगता है? वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। जीते, तुम्हारे इस हलवे की खुशबू बाहर तक आ रही है। हीर, एक बार खा के तो देखो। दीदी आप खा लीजिए। अरे हम तो खा ही लेंगे। तुम्हारे हस्बैंड ने इतने प्यार के साथ स्पेशली तुम्हारे लिए हलवा बनाया है। एक बार चखो तो सही, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। लो खाओ। दीदी प्लीज, मेरा मन नहीं है, प्लीज आप खा लीजिए। ये तो हीर जी का फेवरेट हलवा है जो 2 मिनट में चट कर जाती थी। फिर आज क्या हुआ इन्हें? सरताज साहब, मुझे लगता है इस एक्सीडेंट का हीर जी की याददाश्त पर काफी भारी असर पड़ा। वो आज ना उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया, ना उन्हें जर्नैल के बारे में कुछ याद है, और तो और उन्होंने बेअंत अंकल जी के बारे में भी कोई बात नहीं की। रामदिन ने 100 बार उन्हें याद करती है। हादसा भी तो इतना बड़ा था ना पुत्र, और फिर उसके ऊपर ये सदमा। अगर कोई इलाज है ना तो बस बहुत सारा प्यार। हमें उसे बहुत सारा प्यार देना होगा, खुश रखना होगा, और धीरे धीरे उसे सब याद दिलाना होगा। पूरी कोशिश करूंगा। पुत्र, सिर्फ तेरी कोशिश से कुछ नहीं होगा, हम सबको कोशिश करनी होगी। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकली नहीं, इमोशनली। शायद इसलिए हीर ऐसे बिहेव कर रही है, क्योंकि वो सदमे में है। अंकल जी, हीर को क्या क्या याद नहीं है? अभी तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर वक्त के साथ साथ बहुत सारी नई चीजें पता लगेंगी। पर इतना जरूर जानता हूं कि हीर ठीक जरूर हो जाएगी, बस वक्त लगेगा। और हम सबको साथ मिलकर ये कोशिश करनी होगी। अटवाल भाई साहब, तुसी ये दसो असी करना की है? बस इसलिए आप सब भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैंने तेजी को तैयारी करने के लिए बोल दिया है। अरे आप आ गए। धन भाग हमारे जो दर्शन हुए तुहाडे। शुक्र है रब का कि आपको घर से निकलने का टाइम तो मिला। क्या बहाना बनाएंगे आप? घर में सब लोग थे, उनसे बच बचा के आई हूं मैं। मुझे पता है, मैं जानता हूँ ये सब सच है। पता क्यों? क्योंकि तुम्हें बहाने बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। बनाओ एक और बहाना और बताओ मुझे कि अब तक तुमने उस हीर का क्यों कुछ नहीं किया। उस हीर नाम की मुसीबत का। हीर अब हमारे लिए मुसीबत नहीं है। हीर अपनी याददाश्त खो चुकी है। आधी चीजें तो याद ही नहीं है उसे। उसे तो तुम भी याद नहीं हो,
इसीलिए अब उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने अगले शिकार पर ध्यान देना चाहिए, और तुम्हारा अगला शिकार है चीता। Right. That's a good news. अटवाल साहब, ये सब सामान? मैंने सोचा जब तक हीर ठीक नहीं हो जाती तो बेअन भाई साहब और पूरा परिवार हमारे साथ इसी घर में रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप लोगों के लिए मैंने गेस्ट रूम तैयार भी करवा दिए, अब आप यहीं रहेंगे। हीर जी, देखिए तो कौन है। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल। हीर जी तो पापा जी के सबसे करीब है, ऐसे कैसे उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ गई? अटवाल साहब, जरा मेरे साथ आएंगे? हाँ। हीर, पापी से तो मिलो। कैसी है तू? गुरमीत वीर जी नहीं आए? वो कहीं गए हुए हैं। फोन करेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि हम लोग यहाँ आए हैं। अटवाल साहब, एगी कितना तो सी। तू कहना क्या चाहती है? हद हो गई, आप समझे ही नहीं। इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने, मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा? मैं गया था कमरे में, तू नहीं थी वहां। कहाँ गई थी ये बता। मैं गार्डन में थी, धूप सेक रही थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और हीर के माँ बाप इस घर में रहेंगे तो शायद बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। इसी बात की तो परेशानी है अटवाल साहब। परेशानी की बात ये है कि मेरा खुद के पैर नहीं चल रहे, ऊपर से आप समधियों को उठा के यहाँ घर में ले आए। अरे बंदे की अपनी कोई आजादी होती है कि नहीं होती है? घर परिवार के लोग होते हैं तो बंदा सोचता नहीं है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आप समधी साथ में रहेंगे तो 10 बार सोचना पड़ेगा बोलने से पहले। देखिए, हीर हमारी बहू है कि नहीं? उसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। कल को दुनिया वालों ने पता है क्या कहने कि अटवालों से बहू नहीं संभली तो पेके वालों को बुला लिया यहाँ पे। देखिए अटवा साहब, आज आपने जो किया है ना, बिना मुझसे सलाह मशूरा लिए इतना बड़ा फैसला लेता है, मैं बहुत नाराज हूँ हमसे, बहुत ज्यादा। चिपकली, ओए चिपकली, चिपकली, ओए अटवाल साहब, चिपट गई मैं। ओए हाय हाय हाय, चिपकली मर गई। हाय, आप खड़े कैसे हो गए? आपके पैर तो? ये क्या कर दिया तूने रजविंदर? सत्यानाश। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे पैर ठीक हो गए। जीते चमत्कार हो गया। फिर मम्मी जी के पैर ठीक हो गए। तेजी,
तेजी देख पुत्र, देख मेरे पैर ठीक हो गए। बिल्कुल। हाय रब्बा, ये हो गया। सरदार साहब देख रहे हो तुसी, हाय गुरु दी मेहर होगी सरदार साहब। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वाहिगुरु ने मुझे मुक्त कर दिया। वाहिगुरु सब तेरी मेहर है। ये तो इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरी सारी जिंदगी उस चेयर पे ही निकल जानी है। बच्चों में बोझ बन गई थी मैं तो। लाख लाख शुक्र है तेरा वाहिगुरु, लाख लाख शुक्र है। तेजी, एक पुत्र तेरी मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो गई है। मम्मी जी तो कमाल हो गया, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। हाँ पुत्र, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ। देख देख देख, एकदम ठीक हो गई हूँ। लगता है ऊपर वाली की दृष्टि हम पर आ गई है। ये उनका इशारा है कि हमारे परिवार में अब कभी कुछ गलत नहीं होगा। जीते पुत्र, देखिए तू, मेरे पैर देख, बिल्कुल ठीक हो गए पुत्र। विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। मुफ्तखोर लोग फिर आ गए मुंह उठा के। दिल तो कर रहा है ना कि धक्के मार के बाहर निकाल दूं इनको अपने घर से। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है तुसी ठीक हो गए हो। बेअंत जी, पहले तो मुझे आप दोनों से माफी मांगनी है जी। माफी? मुझे कैसी गल्ला कर रहे हो जी? मेरे को पता ही नहीं था कि अटवाल साहब ने आपको घर साथ लिया। ऐसे ऐसे ही अचानक देखा तो थोड़ा सा नाराज हो गई थी। लेकिन बेअंत जी, आपके शुभ कदम इस घर में क्या पड़े। मैंने नई जिंदगी मिल गई, मैं फिर अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, आप दोनों आए हो ना, साड़ी हीर भी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हाँ जी, और मैं कह रही हूँ जी आप दोनों से, जब तक साड़ी हीर नहीं ठीक होती ना, आप दोनों ने इसी घर में रहना, अपना समझ के। आज बहुत बड़ा दिन है, मैं गुरुद्वारे जाकर माथा टेक कर आऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पापा जी। मम्मी जी अपने पाँव पे खड़ी हो गई, ये तो सेलिब्रेशन से कम नहीं है ना। तो क्यों ना साथ मिलके सेलिब्रेट करें, है ना? सही गल है, तो यही सही। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है जी। आज उस छिपकली की वजह से मेरा राज सबके सामने आ गया। ये तो शुक्र है कि समय रहते मैंने बात संभाल ली, लेकिन अब मुझे हर चीज का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। फूक फूक के कदम रखना होगा। आप दोनों आराम कीजिए, हम चलते हैं। पुत्र, हम कौन सा पहाड़ तोड़ के आए जो आराम कर ले? हम यहाँ सिर्फ तेरे लिए आए हैं और तू हमारे साथ ऐसा मेहमानों जैसा बर्ताव कर रही है। नहीं डैडी जी, थोड़ी सी थकान है और कोई गल नहीं। ले, तू थोड़ी देर अपने पापा जी और मम्मी जी के साथ बैठ, रज के गल्ला कर, तेरी सारी थकान उतर जानी है। करूंगी मम्मी जी, आप दोनों के साथ रज के गल्ला करांगी। बस अभी थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। ले, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं ना सारी तैयारी के साथ आई हूँ। एक मिनट। हाँ, ये देख, मैं तेरी चंपी करूंगी ना, 1 मिनट में तेरा सारा सर दर्द ठीक हो जाना है। आजा। नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी स्मेल बड़ी अजीब सी है। आप दोनों टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी ना, दवाई खा के आराम करूंगी, मेरा सर दर्द अपने आप ठीक हो जाना है। मम्मी, आज कॉलेज में बहुत काम था, मेरा ना सिर फट रहा है। आप अपने स्पेशल वाले तेल से चंपी कर दो ना। हाँ करती हूँ, एक बार ये अचार वाला काम। मम्मी, अचार वाचार तो जज्बा भी देख लेंगे। मेरा सिर फटे जा रहा है और आपको तो पता है दवाई से कुछ नहीं होगा मेरा।
लेकिन आपकी चंपी से मेरा सर दर्द यूं गायब हो जाएगा। चल कहीं की तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। तू बैठ, आ रही हूँ। पुत्र तू थोड़ी देर रुक ना, मैं ना तेरे लिए बहुत कुछ लेके आई हूँ, तेरी पसंद की सारी चीजें। ये देख, बेसन के लड्डू, मिठाई, ये मटरी तो तुझे देख कितनी पसंद है, ये ले खा। अब मम्मी जी मैं ये सब नहीं खा पाऊंगी, मैंने ना कुक को कुछ हल्का फुल्का बनाने के लिए बोला, मैं वही खा लूंगी। हाँ अब आप दोनों रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। कितनी बदली बदली सी लग रही है हीर, उसकी पसंद नापसंद सब बदल गई है। अपने पापा जी और मम्मी जी के साथ बैठ भी नहीं रही है, जबकि हीर तो बहाने ढूंढती थी हमारे साथ बैठने के, हमारे साथ टाइम बिताने के। तो मैं भी सोच रहा हूँ मम्मी जी, मैं जानता हूँ कि इस हादसे की वजह से हीर जी काफी कुछ भूल गई हैं, लेकिन याददाश्त जाने की वजह से बंदे की पसंद नापसंद, उसकी बोलचाल सब बदल जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं बहुत बड़ी बात तो नहीं है। बच्चों कहाँ जा रहे हो? मैं आप दोनों से बात ही नहीं कर पाई। अच्छा ये बताओ, चॉकलेट खाओगे? नहीं, मम्मा ने मना किया है, किसी स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। चलो समझे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे, आखिर गुरमीत मेरा फोन उठा क्यों नहीं रहा? कहाँ चला गया ये? मैं कहीं जिस बात का मुझे डर है वो सच ना हो जाए। भाभी क्या हो गया भाभी? ये क्या बोल रहे थे आप? किस बात का डर था आपको? वो हीर देख ना, मैं कितनी झल्ली हूँ। पापा जी की दवाइयाँ वो ना मैं घर पे ही भूल गई। तो जानती है ना कि पापा जी को दवाइयों की कितनी ज़रूरत रहती है। कोई बात नहीं भाभी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? इस घर में इतनी गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर है, आप किसी के भी साथ जाके ले आइएगा। ठीक है। शुक्र है रब का, हीर ने पहले जैसे जिद नहीं की, वरना मैं उसे गुरमीत के बारे में क्या बताती। मुझे तो खुद भी पता नहीं कि गुरमीत कहाँ गायब हो गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेरी चंपी करूंगी ना, 1 मिनट में तेरा सारा सर दर्द ठीक हो जाना। आजा। नहीं मम्मी जी, इसकी स्मेल बड़ी अजीब सी है। क्या सोच रहा है जीत? तुझे पता है मैं क्या सोच रही हूँ? इतनी मुश्किल से हमारा ब्याह हुआ है, पर इतने वक्त से हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है साथ में बिताने के लिए। अब तो मेरे घर वाले भी आ गए, मुझसे मिल गया टाइम। पर कोई बात नहीं, जैसे हमें ये पल साथ में मिला है ना, हम और भी पल ढूंढ लेंगे। जी आई, मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया मुझे? इस पल का तो सपना देखा करता था मैं, सोते जागते बस यही सोचता था कि एक दिन हीर जी मेरी हो जाएंगी।
आज जब वो सपना हकीकत बन चुका है, मेरा ब्याह हो गया हीर जी से, उन्होंने अपने प्यार का इजहार भी कर लिया मुझसे, तो फिर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कुछ अलग है? पहले जब गलती से भी मेरा हाथ हीर जी को छू जाता था तो एक अलग सा एहसास होता था, खुद ब खुद चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं महसूस हो रहा? हीर जी का चेहरा बदलने से मेरे जज्बात तो नहीं बदले हैं। मैं आज भी उन्हें दिल से चाहता हूं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं लग रहा है मुझे? अजीब क्यों लग रहा है? हीर जी के साथ होते हुए उनकी कमी क्यों महसूस हो रही है मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूं आप वही हीर हैं, लेकिन फिर भी आप इतने अलग क्यों लग रहे हो?